हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए, बुक में तो बहुत कुछ लंबा दिया हुआ है, हम इसको सिंपल और शॉर्ट में जो कह रहे हैं उसको बस मान लीजिए और ये स्टेप फॉलो करिए, आपका ये चैप्टर आराम से बन जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। नॉर्मल स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यही था। हाँ, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन तो जानते ही थे। पहला इक्वेशन इसलिए सारा ए में 1 होगा, ये दूसरा है तो इसको पहला मान लेते हैं, ये दूसरा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, x y यहाँ क्या है? वेरिएबल है। तो यहाँ a1 b1 c1 उसी तरह a2 b2 c2 कोई भी 0 नहीं है। ओके, अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखने का तरीका। सबसे पहले यहाँ पर x लिखेंगे। x लिखने के बाद ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ हाइलाइटर का यूज कर रहे हैं। जब x लिखेंगे तो x वाला जो भी मटेरियल है, ये जो डार्क कर रहे हैं ना, इसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अगर हम इसको इग्नोर कर दिए, ध्यान से समझिएगा, इग्नोर कर दिए तो क्या होगा? तो अब हम फिर से इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ा लें। तो वेरिएबल को बिल्कुल नहीं लिखना है, वेरिएबल को इग्नोर कर दीजिए और x में पहले लिख लेते, क्या होगा? b1 c2 माइनस b2 c1, ये होगा। ठीक है, समझिएगा, हम यहाँ कांस्टेंट के बारे में सिर्फ लिखेंगे। यहाँ पर वेरिएबल जो आ रहा है ना, यहाँ देखिए ना, ये वेरिएबल, ये सबको क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। सेम प्रोसेस है यही, पर इसमें ध्यान दीजिएगा, x में क्या किए हैं? पहले ऊपर से नीचे चले हैं, मतलब पहले इसको मल्टीप्लाई किए हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई किए हैं। तो इसको हम ये, तो ऊपर वाले को 1, नीचे वाले को 2, तो हो गया 1 माइनस 2। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर y। सेम प्रोसेस, जब y लिखेंगे तो y का सारा चीज़ को डिलीट कर देंगे। एक मिनट रुकिए, चलिए ये इरेज करना था इसीलिए। अब देखिए, जब y को लिखेंगे तो यहाँ भी वही चीज़ करेंगे। क्या? जब y को लिखेंगे तो y वाला सारा चीज़ हम भूल जाएंगे। जिस तरह x वाला लिखे थे तो हम हाईलाइट किए थे, हाईलाइट करने का मतलब क्या है? वो हम सारा चीज़ भूल जाएंगे। ये भूल गए, तो अब लिखेंगे क्या? लिखने के लिए फिर से है कलर चेंज। ठीक है, तो हम जब y लिखेंगे तो यहाँ पर क्या बोले थे? कांस्टेंट सिर्फ लिखना है, तो यानी ये x भी भूल जाएंगे। y में उल्टा चलते हैं, x में क्या बोले थे? 1 माइनस 2, यानी पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। y में पहले लिख देते हैं, फिर समझिएगा। हम पहले 1 2 तो लिखेंगे, पर यहाँ पर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी नीचे से ऊपर। पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सा? a2 c1 माइनस फिर ऊपर वाला a1 c2। ठीक है, बस ये फॉर्मेट याद रखना है, आपसे सारा बन जाए। अब इसके बाद कांस्टेंट है, कांस्टेंट में तो कोई वेरिएबल नहीं, तो यहाँ लिख देंगे 1। फिर इसके आगे फिर से थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पर जो लिखे हैं इतना वो थोड़ा साफ कर दें। अब जैसे सी में क्या बोल रहे थे? जब सी करेंगे तो सी को इग्नोर कर देंगे, इसको हम भूल गए। ठीक है, और इसमें पहले साइन बता देते हैं, जो x का होगा वही इसका होगा, यानी 1 माइनस 2। 1 यानी ऊपर से नीचे,
तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पर वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर A1 B2, फिर ये ऊपर नीचे से ऊपर माइनस A2 B1, बस ये हमारा स्ट्रक्चर है। अगर ये स्ट्रक्चर आपको याद रहा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो स्ट्रक्चर हो गया, पर अब एक सॉल्व करके दिखा दें। चलिए, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, इसी को लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इधर लिख ले साइड में। देखिए 5x प्लस 3y इक्वल टू 35, दूसरा 2x प्लस 4y इक्वल टू 28। ये तो पता है, नॉर्मल स्टैंडर्ड इक्वेशन है। पर हम कहे थे, ध्यान दीजिए, हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होना चाहिए, एक तरफ सारा होना चाहिए, जीरो किसी तरफ नहीं रहना है। सारा एक तरफ है, दूसरी तरफ सिर्फ जीरो है। हम यही रूल हर किस में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करेंगे। तो इसको रीअरेंज करके फिर से लिख दें। चलिए लिख देते हैं, हो जाएगा 5x प्लस 3y माइनस 35 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 28 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए, अब पहला पर x का लिखना है, यहाँ पर x लिखेंगे बाई एक मिनट, x लिख दिए। अब क्या कहे थे, कलर चेंज कर दे, समझने के लिए आसानी होगा। जब x लिखेंगे, x को इग्नोर कर देंगे, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, 1 माइनस 2, यानी पहले ऊपर वाला 3 इंटू 28, तो लिखेंगे 3 इंटू 28, ये एक नंबर हो गया, माइनस पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर 4, क्या लिखेंगे 4 इंटू माइनस 35, फिर इसको ब्रैकेट क्लोज। हम यहाँ ब्रैकेट का यूज करेंगे क्योंकि माइनस आ रहा है, जब नहीं आएगा तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक उसी तरह y, अब y के लिए हम कलर चेंज कर दें। अब देखिए y के लिए तो चेंज कर दिए, पर अब देखिए यहाँ पर तो y को जब लिखेंगे तो y को इग्नोर कर देंगे। जब y को इग्नोर करेंगे तो y में क्या होता है, 2 माइनस 1। ये वाला डायग्राम हर जगह सेम रहेगा, ऊपर वाला ऊपर से जो नीचे आएगा 1, नीचे से ऊपर जाएगा 2। y में होता है 2 माइनस 1, देख लीजिए y में 2 माइनस 1। सेम पैटर्न यहाँ भी 2 माइनस 1, 2 यानी नीचे से 2 इंटू माइनस 35 माइनस ब्रैकेट 5 इंटू माइनस 28, 5 इंटू माइनस 28, ये हुआ y। अब इसी तरह कांस्टेंट यानी 1 को लेंगे। जब 1 को लेंगे तो जो अभी तक यहाँ पर हम घेरा किए हैं इसको हटा दें, कलर चेंज कर दे ब्लैक। जब ये तो 1 को लेंगे तो इस कांस्टेंट को पूरा का इग्नोर करेंगे। इसमें होता है 1 माइनस 2, यानी पहले ऊपर वाला, तो इस दोनों को करेंगे तो 5 इंटू 4 ब्रैकेट में माइनस 2 इंटू 3, ठीक है। उम्मीद है इस पर कोई डाउट नहीं होगा। नहीं, अब इतना करने के बाद क्या करें, अभी कुछ नहीं, अभी हम बस इसी को आगे सॉल्व करेंगे। 28 इंटू 3 करिए, 8 3 जा 24 का 4, बाकी 2, 3 2 जा 6 7 8, माइनस 84 ब्रैकेट में माइनस 35 दूनी 70, 140,
140 हुआ, लेकिन ये भी माइनस में, इक्वल टू वाई। बस इसको आप पहले सॉल्व करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप्स। 35 दूनी 70 माइनस 70, 28, 5, 6, 7, 8, 25, 8 पचे 40 की 0, बाकी 4, 5 दूनी 10, 4, 14, 140 माइनस माइनस, ये चलिए अंदर माइनस है, ये माइनस रखें, अब बाहर माइनस था। अब इसी तरह 1 इक्वल टू 1 हो गया, 20 माइनस 6। जब यहाँ तक हो गया फिर आगे ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है एक ही बार में सारा। अब इसको चाहे तो और सिंपल कर ले, अगर हो रहा है तो कर लेते हैं। x अपॉन माइनस 84 प्लस 140 इक्वल टू y अपॉन माइनस 70 प्लस 140 इक्वल टू 1 अपॉन 20 माइनस 6। और सिंपल कर लेते हैं। x अपॉन प्लस हो जाएगा 140 में 84 घटाएंगे तो हो गया 6, हो गया 90, 56। इसको y अपॉन माइनस 70 हो जाएगा प्लस में इक्वल टू 1 अपॉन 14। जब इतना आ जाएगा तो हमको इसको इससे इक्वेट करना है, फिर इसको इससे बारी बारी। तो x सब बराबर है ना, तो ये कह सकते हैं x अपॉन 56 इक्वल टू 1 अपॉन 14, कोई तकलीफ नहीं। सिमिलरली y अपॉन 70 इक्वल टू 1 अपॉन 14, उम्मीद है इसमें भी कोई तकलीफ नहीं। देन x इक्वल टू 56 बाई 4, 14, 4, y इक्वल टू 70 बाई 14, ये हो गया 5। देन क्या आंसर आया, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5। बस इतना ही से करना है। आपको क्या ध्यान रखना है वो हम बता दे रहे हैं। ये जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये वाला, ये फिक्स मान के चलिए कि आप हर जगह यही अप्लाई करेंगे, पहला चीज़। दूसरा, x के लिए 1 माइनस 2 और 1 के लिए भी 1 माइनस 2 और y के लिए 2 माइनस 1। बस ये 3 चीज़ आप याद रखिए। आप बेसिक कैलकुलेशन अच्छे से करिए, आपका ये एक्सरसाइज आसानी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चीज़ देखिएगा, यहाँ कुछ समरी दिया हुआ है, जैसे a1 बाई a2 a1x प्लस b1y, इस तरह का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन था। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अभी तक हम क्या देखें कि इसको पूरा सॉल्व करने पर पता चलता था ना कि सॉल्यूशन है कि नहीं, अगर है तो कितना सॉल्यूशन, चाहे ग्राफ से या नॉर्मल अलजेब्रिक मेथड से। अब हम लोग उतना नहीं करना, बस ये ध्यान रखिए a1 बाई a2, यहाँ लिख दे रहे फिर भी एक बार, a1 बाई a2 अगर इसका रेशियो b1 बाई b2 के बराबर नहीं होता है, बराबर अगर नहीं हुआ तो हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक उसी तरह अगर तीनों बराबर हो जाए, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, अगर तीनों बराबर हो जाए तो क्या बोलेंगे, मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये सिंपल मैनी सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है। और एक तीसरा है वही चीज़, रेशियो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, लास्ट में नॉट इक्वल टू हो गया c1 बाई c2, तो हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब ये पैरेलल है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इंटरसेक्टिंग है। और मैनी सॉल्यूशन का मतलब कोइंसाइड है। कोइंसाइड मतलब एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरा लाइन है, ये चीज़। तो आपको ये वाला चीज़ याद कर लीजिए अच्छे से।
क्योंकि इसका यूज बहुत होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एग्जाम में बोल देगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना, नहीं बोलेगा तो नहीं करना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बैंगलोर, बैंगलोर में एक बस स्टैंड है। इफ़ वी बाई 2 टिकट, अगर 2 टिकट मल्लेश्वरम के लिए खरीदते हैं और 3 टिकट यशवंतपुर के लिए खरीदते हैं तो टोटल कॉस्ट 46 रुपीज़। तो मान लेते हैं मल्लेश्वरम जाने का कॉस्ट x रुपीज़ है मल्लेश्वर जाने का, और यशवंतपुर जाने का कॉस्ट y रुपीज़ पर टिकट। जैसे यहाँ लिखा हुआ, लेट x बी द फेयर बस स्टैंड इन बैंगलोर टू मल्लेश्वरम एंड y रुपीज़ यशवंतपुर। अब इसी के अनुसार एक इक्वेशन बना लेते हैं क्या 2x प्लस 3y इक्वल टू 46, ये तो पता था। इसी तरह होगा अगर 3 टिकट मल्लेश्वरम के लिए और 5 टिकट यशवंतपुर के लिए तो कॉस्ट 74 रुपीज़। बस हमको इससे इतना ही मतलब है, बाकी हम लोग अपना देखते हैं। अगर कुछ भी इस तरह रहता है तो हम क्या कहे थे, सबसे पहले सबको एक साइड कर देना, पर यह भी ध्यान रखिएगा कि x वाला x की तरफ रहे और y वाला y की तरफ। ठीक है, तो देखिए पहले x है तो यहाँ पर x लिख दे रहे हैं, -46 इक्वल टू 0। यहाँ 3x है प्लस 5y है -74 इक्वल टू 0। ध्यान ये रखना है अगर पहले x है तो x ही रखेंगे, ये y है तो y ही रखेंगे। अगर ये आप स्टैंडर्ड फॉर्म, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा तो बनाने में बहुत आसान होगा। अब हम लोग यही रूल अपनाए थे, सॉरी पहले नीचे फिर ऊपर, ऊपर से नीचे आता 1 बोले थे, नीचे से ऊपर जाता है 2 बोले थे। तो पहले x लिखते हैं, x के लिए रूल है 1 - 2। x के लिए क्या रूल है 1 - 2, 1 यानी x को छोड़ के उसके अलावा 3 - 74, 3 इंटू -74, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, माइनस, अब लिखेंगे 5 - 46, ब्रैकेट जरूर यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे तो गलती हो जाएगा। 5 इंटू -46, ये हुआ x के लिए। ठीक इसी प्रकार y का क्या था 2 - 1, 2 यानी नीचे से ऊपर जाना है पर y वाला को छूना नहीं है, 2 यानी 3 इंटू -46, ठीक है, -1 यानी ऊपर से 2 इंटू -74 -74, ये हुआ y। ठीक है, अब बच गया 1 के लिए क्या था, सेम x जैसा 1 - 2, तो इसको भूल जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 5, सिर्फ कांस्टेंट को नीचे लिखना है, वेरिएबल है तो इग्नोर कर देना है, -3 इंटू 3। अगर आप ये लिख लिए तो फिर समझिए कि आपका आधा काम हो गया। बस अब इसको बेसिक बच्चा वाला चीज़ है, इसको जोड़ घटाव करिए तो क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लीजिए, जैसे यहाँ पर किया हुआ है यही चीज़ लिखा है जो मैं लिखा हूँ, देख लीजिए एक भी चीज़ अंतर नहीं होगा आगे पीछे के अलावा। बस अब इसको आप सॉल्व करिए, इस तरह का फॉर्म आएगा। जब इस तरह का फॉर्म आएगा तो इसको क्या लिखेंगे, x/8 इक्वल टू 1/1, दूसरा y/10 इक्वल टू 1/1, तो हो गया x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया।
सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ 2 दिया हुआ है, निकालना क्या है, p का वैल्यू निकालना है, किस में, इसमें। पर यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, यही ना, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन आपको कहे थे वो टेबल याद करना, कौन सा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यही होता है ना। तो पहला में से a1 निकाल लीजिए, तो पहला में से a1 कहाँ गया, सॉरी, पहला में से a1 4, a2 2 इक्वल टू b1 p, y इक्वल b2 2 नॉट इक्वल टू है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8 नॉट इक्वल टू 2p, देन p नॉट इक्वल टू 4। मतलब यहाँ ये हुआ, आप यहाँ पर p का वैल्यू 4 के अलावा दुनिया का कोई भी वैल्यू आप रख दीजिए जिसके ये यूनिक सॉल्यूशन सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। इसलिए वो टेबल आपको याद रखना जरूरी है। देखिए यहाँ पे वही चीज़ किया है, k का वैल्यू निकालना है, मेनी सॉल्यूशन होना चाहिए। मेनी सॉल्यूशन का मतलब यही वाला था ना, तो इसको सबको इक्वल करिए। x के साथ जो है वो a1 है, नीचे 12 है, इक्वल टू b1 के साथ, y के साथ जो है 3, नीचे k, उसके बाद c1 के साथ माइनस k माइनस 3 अपॉन माइनस के। अब यही चीज़ है, इसको आप सॉल्व करिए, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। इसको सॉल्व करना कुछ नहीं, इस दोनों को लेके सॉल्व करिए और फिर इस दोनों को लेके सॉल्व करिए, इसको लेके, किसी को भी रीअरेंज कर सकते हैं, कोई फिक्स रूल नहीं है, क्योंकि सब बराबर है, सबको हम किसी को भी किसी के इक्वल कर सकते हैं। तो k/12 इक्वल टू 3/k, तो k स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर स्क्वायर 12 36, यानी k का वैल्यू क्या आया, 6 आया। बस एक ही निकाल के भी हम छोड़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारा आंसर आ गया, k इक्वल टू 6। बस चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक्सरसाइज देखते हैं। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।